वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, एक मिनट, यहाँ पर सिस्टम की स्पेलिंग गलत है, वाई हटा देना। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा आज का टॉपिक है, लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। पेशेंस, परसिस्टेंस एंड परस्पिरेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सक्सेस। क्या मतलब है इसका? कि धैर्य के साथ, दृढ़ता के साथ और कड़ी मेहनत के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो ये सक्सेस को बीट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ऑपरेटिंग सिस्टम। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका काम क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना। ये किस तरह से काम करता है? ये ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन द यूजर एंड द मशीन। ठीक है, ये मशीन और यूजर के बीच में ब्रिज की तरह काम कर रहा है। क्या मतलब है इसका? कि यूजर जो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं और मशीन जो कंप्यूटर है, हम मशीन को कैसे, कंप्यूटर कैसे ऑपरेट कर पाते हैं? ये किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये काम क्या करता है? ये ऐसे सॉफ्टवेयर को रन करता है, प्रोग्राम को इनेबल करता है और इंश्योर करता है कि सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, सब डिवाइसेस ठीक से काम करें ताकि हम उसको एफिशिएंटली रन कर पाए। इसका मेन काम क्या होता है? मैनेज प्रोसेस। ये करेगा क्या? रनिंग प्रोग्राम एंड शेड्यूलिंग देम। ये प्रोग्राम को रन करता है और शेड्यूल करता है कौन सा प्रोग्राम पहले रन होगा। इट कंट्रोल मेमोरी एंड स्टोरेज। ये फाइल्स को ऑर्गेनाइज करता है इन द मेमोरी एंड एलोकेट करता है रैम को। इट हैंडल्स पेरिफेरल्स। पेरिफेरल क्या होते हैं? वो हार्डवेयर जो कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, जैसे कीबोर्ड, प्रिंटर एंड डिस्प्ले। डिस्प्ले मतलब मॉनिटर। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी। कंट्रोल एक्सेस करते हैं और प्रोटेक्ट डाटा करते हैं, डाटा को भी आपके प्रोटेक्ट करते हैं ये। सम एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल विंडोज है, लाइनेक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड है, आईओएस है। ये सारे एग्जांपल हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? मैनेज हार्डवेयर एफिशिएंटली, ताकि हम हार्डवेयर को इजीली यूज कर पाए, मल्टीपल प्रोग्राम रन कर सकें, यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, मतलब कोई भी इसको यूज कर सके, सिक्योरिटी इंश्योर हो और कोऑर्डिनेट जॉब एग्जीक्यूशन। ठीक है, इसको अप्लाई करके आप बहुत सी जॉब, मतलब इसको सीखने के बाद आप बहुत सी जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द हाउ दे मैनेज टास्क, यूजर एंड हार्डवेयर। हम ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लासिफाई किस बेसिस पे करते हैं? कि वो मैनेज कैसे करें टास्क को, यूजर को और हार्डवेयर को। तो सबसे पहला है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्यू जॉब है एग्जीक्यूट देम इन ए ग्रुप विदाउट यूजर इंटरेक्शन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था कि यूजर पहले से ही ऐसे कंप्यूटर काम के बैच ऐसे बना के रख देता था। ठीक है, और कंप्यूटर में फीड कर देता था। ये पहले कंप्यूटर में ऐसे होता था, तो उसमें ऐसे बैच बनाए, कंप्यूटर में फीड कर दिया, तो कंप्यूटर क्या करता था? इन जॉब्स का एक क्यू बना लेता था और उसको एग्जीक्यूट करता था इन ग्रुप बैचेज में। ठीक है, और फिर इसके बाद इसमें यूजर को भी बार बार बैठने की या यस नो फिल करी कोई जरूरत नहीं थी। एक बार फिट हो गया, बैच डाल दिए उसमें, तो एग्जीक्यूट करता रहेगा अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसके बाद यूजर सबमिट जॉब्स एंड सिस्टम रन देम वन आफ्टर अदर। तो इसका क्या मीनिंग है? कि जो यूजर है जिसने बैचेज को सबमिट कर दिया एक बार सिस्टम में, तो उसके बाद वो सिस्टम जो है उसको वन आफ्टर अनदर रन करता रहता है। यूज इन द अर्ली मेन फ्रेम वर्क, जैसे मैंने कहा था ना कि पहले यूज होते थे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में और लार्ज डाटा प्रोसेसिंग में, इन्हीं का यूज होता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, सेकंड है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होते होंगे? मल्टी प्रोग्राम्स जो है आपके काम करते होंगे। मल्टीपल प्रोग्राम रिसाइड इन द मेमोरी एट द सेम टाइम। ठीक है, सेम टाइम पे मल्टीपल प्रोग्राम रन हो सकते थे। सीपीयू स्विच बिटवीन देम कीप इटसेल्फ बिजी। जो आप मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ रन करते थे, सीपीयू उनको स्विच करता रहता था बार बार। ये प्रोग्राम चलाए, फिर ये, फिर ये, फिर ये, क्या पहले ये प्रोग्राम रन किया, फिर इसको 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 रन किया।
मतलब वो इतना, जो ये 3 काम थे इनको स्विच करके ही शो करता था। बट इसका जो टाइम स्लॉट है वो इतना स्मॉल होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि इसमें कहीं स्विच भी हो रहा है, और हमें लगता है कि साइमल्टेनियसली वो वर्क कर रहा है। इसमें क्या होता है, सीपीयू यूटिलाइज होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि सीपीयू को आराम नहीं मिल रहा, वो कभी यहाँ स्विच कर रहा है, इस पे स्विच कर रहा है, फिर इस पे स्विच कर रहा है, फिर स्विच 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 ऐसे करता है प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सीपीयू यूटिलाइज होता है, उससे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता, और रेस्ट की तो मशीन को जरूरत भी नहीं होती। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सर्वर्स एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जो है वो इसी को यूज करते हैं, किसे, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपका वो सिस्टम है जिसमें मल्टीपल टास्क रन होते हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम। इसमें क्या मल्टीपल टास्क सेम टाइम पे रन हो रहे हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल सीपीयू लगे होंगे, गिविंग अ स्मॉल टाइम स्लाइस टू द सीपीयू। यूजर इंटरेक्ट विद द सिस्टम इन द रियल टाइम, एग्जाम्पल विंडो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लाइनक्स। ठीक है, reduce response time and efficient CPU use, more complex scheduling. मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब मल्टीपल प्रोग्राम जो है वो एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं इसमें एट द सेम टाइम। सीपीयू स्विच करता है इन प्रोग्राम्स के बीच में, और सेल्फ अपने आप को बिजी रहता है। जैसे मान लो एक प्रोग्राम है, ये हमने 3-4 प्रोग्राम एक साथ रन कर दिए, तो ये इस पे स्विच कर रहा है, फिर इस पे स्विच कर रहा है, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, ऐसे स्विच करता है इन प्रोग्राम्स के बीच में, और मल्टीपल प्रोग्राम्स को ऑपरेट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मल्टीटास्किंग, जो एक साथ कई टास्क कर सकता है। इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल टास्क टू रन सीमिंगली एट द सेम टाइम, ऐसे तक वो सेम टाइम पे ही काम कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, जैसे ये टास्क है आपका, फिर ये टास्क है प्रिंटिंग का है, ये सॉन्ग का है, यहाँ आपने डाटा को सेव कर दिया, रन कर दिया, मूवी चल रही है। तो ये क्या करता है, हर एक टास्क को एक टाइम स्लॉट देता है कि ये 2 सेकेंड्स चल रहा है, मान लो इसे कह दे कि 3 सेकेंड्स चलेगा, ये 5 सेकेंड चलेगा, तो ये 2 सेकेंड चलने के बाद इसको स्टार्ट कर देता है, ठीक है, और ये 3 सेकेंड चलने के बाद इसको स्टार्ट करेगा। तो इस टाइप से इसमें टाइम स्लॉट्स होते हैं, इसलिए इसको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। मल्टीटास्किंग कंप्यूटर का नाम, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, जो कि विंडो, मैक और लाइनक्स है। इसमें क्या होता है कि रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है, सीपीयू यूज होता है, मोर कॉम्प्लेक्स शेड्यूलिंग होती है ये। इसका सबसे डिसएडवांटेज यही है कि इसमें सबसे कॉम्प्लेक्स शेड्यूलिंग है, इसमें टाइम स्लॉट सेट करना पड़ता है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज मल्टीपल सीपीयूज, ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग मतलब इसमें बहुत सारे प्रोसेसर लगे होते हैं, प्रोसेसर मतलब सीपीयू। तो ये क्या करता है, यूज सीपीयू टू परफॉर्म टास्क साइमल्टेनियसली, स्पोर्ट्स हैवी पैरेलल वर्कलोड एंड इंक्रीज परफॉर्मेंस। ये क्या करता है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकता है। ये सपोर्ट किसको करता है, हैवी और पैरेलल वर्कलोड को, कि अगर पैरेलल में बहुत सारा वर्कलोड है, ये भी काम करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो ये साथ साथ में काम चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल सीपीयू लगे होते हैं, फास्टर प्रोसेसिंग हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है, बेटर रिलायबिलिटी हो जाएगी, हाई परफॉर्मेंस सर्वर और साइंटिफिक पर्पज के लिए इनका यूज किया जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिजाइन होते हैं एप्लीकेशन विद स्ट्रिक्ट टाइम कांस्टेंट, मतलब ये ऐसे स्टार्ट होते हैं कि जिस टाइम हमने प्रोग्राम को रन किया, रिस्पॉन्स हमें सेम टाइम पर आना चाहिए, रिस्पॉन्ड विद इन गारंटेड टाइम फ्रेम, जो भी हमने टाइम फ्रेम स्लॉट तैयार किया कि हमने जब भी इसमें इनपुट की, आउटपुट उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, तो आउटपुट उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। हार्ड आरटीओएस और सॉफ्ट आरटीओएस, हार्ड आरटीओएस मिसिंग डेडलाइन, ठीक है, सिस्टम फेलियर, अगर डेडलाइन होगी, जैसे हमने इस काम को रन करने के लिए उसको 10 सेकेंड दिए हैं, अगर वो 10 सेकेंड में इस प्रोग्राम को रन नहीं कर पा रहा है, या हमें रिप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, हार्ड आरटीओएस, जैसे मिसिंग डेडलाइन, उस डेडलाइन को मिस कर दिया, इसलिए सिस्टम फेल हो गया। सॉफ्ट आरटीओएस, ओकेशनली डिले एक्सेप्टेबल, कभी होता है कि ओकेशनली अगर कभी एक आधी बार डिले हो गया तो वो चलता है, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसे सॉफ्ट आरटीओएस कहते हैं। हार्ड आरटीओएस कहते हैं जब मिसिंग हो जाता है, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल कंट्रोल के लिए होता है, रोबोटिक्स के लिए यूज होता है। हमारा नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट है हमारा सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर में क्या होगा कि हमारा सिंगल यूजर होगा, वो यूज करेगा एट अ टाइम, जैसे कि एमएस डॉस। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें मल्टीपल यूजर करंटली यूज कर रहे हैं
इसमें एग्जांपल क्या है, यूनिक्स, लाइनक्स एंड सर्वर, ठीक है। अदर स्पेशल टाइप्स ऑफ मेंशन द सम क्लासिफिकेशंस, अगर कौन कौन से हैं आपके, ये हैं आपके हो जाते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम। पैरेलल ऑपरेटिंग आर्किटेक्चर्स और मल्टी कोर सिस्टम के लिए यूज होता है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता ही है एंड्रॉइड और आईओएस के लिए यूज हो रहे हैं। और आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ट इनटू स्पेसिफिक डिवाइसेस लाइक आईओटी सिस्टम, ठीक है। और इसके साथ ही आपकी हमारी आज की क्लास खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।